ये कामों में या मशगूल होते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करने होते हैं, इसके बगैर हमारी सुबह नहीं होती या हमारा दिन स्टार्ट नहीं होता। कोई भी चीज हो, हर शख्स का काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, लेकिन एक चीज हम सबकी जिंदगी में, आजकल सबकी जिंदगी में है, वाजिब है। सुबह उठ के सबसे पहले हम व्हाट्सएप देखते हैं। क्या बात है, क्या सबसे पहले यानी ये तो देखनी है ना, यूं भी कर रहा होता है, नजर नहीं आ रहा था, यूं कर रहा था, पता नहीं किसका मैसेज आया, ये पहले देखनी है। उसके बाद वुजू कर कर हम नमाज पढ़ेंगे। मैं ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आप पे, ठीक है। यानी ये इतना मुहिम हो गया है जिंदगी में कि इसके बगैर हम चल नहीं पा रहे। तो आप अपने दिल पे हाथ रखें, क्या वो कलाम इलाही मुहिम नहीं है? क्या वो इतना जरूरी नहीं है कि हम एक आयत पढ़कर अपनी सुबह कर लें और हम अपने आप को ये कहें कि परवरदिगार तेरा ही तो कलाम है। यानी इश्क जिससे हो। अब भारत जवान बैठे हुए, अब बात कहें तो बोलेंगे मौलाना को बड़ा पता है हमारी सारी बातों का। वो नेचुरल है, किसी से मोहब्बत हो, किसी से इश्क हो। वैसे भी आजकल सब कुछ वर्चुअल है, हकीकत तो कुछ भी नहीं है, वर्चुअल मोहब्बतें हो रही हैं लोगों की। अच्छा, लोग शादियां भी कर लेते हैं आजकल इंटरनेट पे ही, मतलब हो जाती है ना, वहां देखा, बाद में निकला गया, किसी को भी नहीं पता चलता होता क्या है ये, लेकिन हो जाती है। बहरहाल वर्चुअल मोहब्बत है, वर्चुअल कनेक्शन अलग है। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपको थोड़ा सा ब्रैकेट में बताता चलूं। देखें, एहसासात और ये जो इंसान के महसूसात है ना, ये जमाने के हिसाब से चेंज होते हैं और जगह के हिसाब से भी चेंज होते हैं। और इन एहसासात और महसूसात पर माशरे का भी असर होता है, खुराक का भी असर होता है, रहन सहन का भी असर होता है। अच्छा, ये सब जब डिजाइन हो, रहन सहन भी डिजाइन है, कल्चर भी डिजाइन है, खाना भी डिजाइन है, एहसासात और महसूसात भी वैसे ही बनाए गए हैं। और क्या होता है कि जब आप सामने वर्चुअली किसी से कनेक्ट होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक जो उन्होंने डिजाइन की हुए ना एहसासात, वही जन्म लेना शुरू कर देते हैं। वही जन्म लेते हैं, वही शक्लें बनती हैं, चाहे सामने कुछ भी हो, एहसास एक ही दिल में इजाद होता है। और सबके होता है, हाँ सबके होता है, छोटा बड़ा नो डिफरेंस। सब इसी एहसास और महसूसात से दुनिया इतनी वर्चुअल इतना रियल हो गया है। बास फैमिलीज में जो मसाइल है वो इसी वजह से है। बीवी घर बैठी हुई है, शोहर वर्चुअल इश्क के अंदर डूबा हुआ है। जुल्म है यहाँ, मैं आपको तवज्जो करा रहा हूं इस तरफ। क्यों? क्योंकि वो जो क्रिएट कर रहा है वो डिजाइन है, और है इसलिए कि ये फिजिकल बाउंडिंग, ये घर का कॉन्सेप्ट ब्रेक हो। ये सब वर्चुअल है, ये सब वर्चुअल है। इस वर्चुअलिटी के अंदर से वो सारे काम कर रहा है, ऐसा साथ खींच रहा है, उसी प्लानिंग है। अब हम अगर इस वर्चुअल लाइफ के अंदर से, अब आप इश्क करते हैं या जिसके साथ भी इंसान, वैसे तो ना महरम ताल्लुकात फतवे भी आ चुके हैं, नेट पे चैट, मौलाना गुफ्तगू करना कैसा है, महरम ना महरम, ये सब आ चुके हैं, उलमाओं ने फतवे भी दिए हैं। लेकिन अगर आपको किसी से मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत हो, हलाल मोहब्बत, सुबह सुबह उठ के आप क्या देखते हैं, इसका मैसेज क्या है, कितनी देर गुजर गई मैसेज नहीं आया, होता है नेचुरल है। माँ, बच्चा काम पे गया है, बच्चा बाहर गया है, माँ मैसेज करती है, बेटा कहाँ हो? या माँ बाप इंतजार कर रहे होते हैं, बेटा सफर पे गया है, मैसेज भेजेगा। तो माँ बाप क्यूरियोसिटी होती है ना कि बच्चे ने मैसेज, इंतजार कर रहे हैं। तो हमारी मोहब्बत है, कितनी देर की मोहब्बत है, कितनी देर का राब्ता है, असल ना माँ बाप उसके मालिक है ना वो उनके मालिक है, सब पता है, लेकिन कितना राब्ता है, कितनी एक क्यूरियोसिटी है कि क्या पैगाम देगा, क्या मैसेज देगा, खैरियत से है कि नहीं है। लेकिन जिसने कायनात को खल्क किया है, जो हमारा असल खालिक है, जिसकी हम असल मखलूक है, क्या वो हमारी तरफ देख नहीं रहा होगा कि मेरा बंदा मुझे भी कोई पैगाम भेजेगा, कोई पैगाम भेजेगा, मुझसे बात करेगा। खुदा से कलाम क्या है? खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो खुदा से कलाम है। वो नहीं देख रहा अपने बंदे को कि ये पूरा दिन
250 व्हाट्सएप के ग्रुपों को देखता है, उसके अंदर 3-4 हजार 5,000 मैसेज को स्क्रॉल भी करता है, फेसबुक के स्टेटस अपडेट भी करता है, सब कुछ इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी अब सब कर रहा है, कितनों ने लाइक किया उन सबको भी देख रहा है, कितनों ने कमेंट किया वो भी देख रहा है, और मेरी तरह सही है। मुझसे अपने स्टेटस को अपडेट नहीं करता, मेरी कायनात पे कोई कमेंट नहीं।